मशहूर कैरेक्टर वैन हेल्सिंग। सितंबर 2021 में मेरे आखिरी अपडेट के अनुसार वैन हेल्सिंग साहित्य, फिल्मों और टेलीविजन शो के विभिन्न कार्यों का एक काल्पनिक चरित्र है। वैन हेल्सिंग का सबसे प्रसिद्ध चित्रण ब्रैम स्टोकर के 1897 के गॉथिक हॉरर उपन्यास ड्रैकुला से है। उपन्यास में प्रोफेसर अब्राहम वान हेल्सिंग एक डच डॉक्टर हैं जिनकी कई तरह की रुचियां और उपलब्धियां हैं, जिनमें अस्पष्ट बीमारियों का विशेषज्ञ और एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक होना भी शामिल है। वैन हेल्सिंग के चरित्र के मुख्य पहलू। जादूटोना में विशेषज्ञता। वैन हेल्सिंग को जादूटोना और अलौकिक विद्या के गहन ज्ञान के लिए जाना जाता है। वह पिशाच विद्या में पारंगत है और एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो काउंट ड्रैकुला द्वारा उत्पन्न खतरे पर विश्वास करता है और समझता है। ड्रैकुला की दास्तां स्टोकर के उपन्यास में वैन हेल्सिंग पिशाच काउंट ड्रैकुला के खिलाफ लड़ाई में एक केंद्रीय व्यक्ति बन जाता है। वह दुष्ट पिशाच को हराने और नष्ट करने के प्रयासों का नेतृत्व करने वाले प्राथमिक पात्रों में से एक है। नायक। विभिन्न रूपांतरणों में वैन हेल्सिंग को अक्सर नायक या मुख्य पात्रों में से एक के रूप में चित्रित किया जाता है। उन्हें एक बहादुर और बुद्धिमान नायक के रूप में चित्रित किया गया है जो अंधेरे की ताकतों से मानवता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। चरित्र विकास। समय के साथ वैन हेल्सिंग के चरित्र की फिर से कल्पना की गई और विभिन्न रूपांतरों में इसका विस्तार किया गया। वह कई फिल्मों, टीवी शो और किताबों में दिखाई दिए हैं, जिनमें से प्रत्येक में चरित्र की अपनी व्याख्या है। क्षमताएं और उपकरण। कई रूपांतरणों में वैन हेल्सिंग को एक कुशल लड़ाकू और विभिन्न हथियारों के स्वामी के रूप में चित्रित किया गया है। विशेष रूप से पिशाचों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किए गए हथियारों के स्वामी के रूप में वह अक्सर लकड़ी के खूंटे, क्रूस और पवित्र जल की शीशियां जैसी वस्तुएं ले जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि एक काल्पनिक चरित्र के रूप में वैन हेल्सिंग का चित्रण विशिष्ट कार्य और लेखकों और फिल्म निर्माताओं द्वारा ली गई रचनात्मक स्वतंत्रता के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है। अलग अलग रूपांतरण उसे अलग अलग समय अवधि, सेटिंग्स और कहानी में प्रस्तुत कर सकते हैं। उत्पत्ति। वैन हेल्सिंग का चरित्र आयरिश लेखक ब्रैम स्टोकर द्वारा बनाया गया था और पहली बार उनके प्रतिष्ठित 1897 गॉथिक हॉरर उपन्यास ड्रैकुला में दिखाई दिया था। उपन्यास में प्रोफेसर अब्राहम वान हेल्सिंग एक डच डॉक्टर हैं जिनकी कई तरह की रुचियां और उपलब्धियां हैं, जिनमें अस्पष्ट बीमारियों का विशेषज्ञ होना भी शामिल है। वह अंधेरे की ताकतों का मुकाबला करने के लिए अपने ज्ञान और बहादुरी का उपयोग करते हुए पिशाच काउंट ड्रैकुला के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख व्यक्ति बन जाता है। ड्रैकुला में भूमिका। स्टोकर के उपन्यास में वैन हेल्सिंग को काउंट ड्रैकुला के एक प्रतिभाशाली और साधन संपन्न प्रतिद्वंद्वी के रूप में दर्शाया गया है। उनके पूर्व छात्र डॉक्टर जॉन सीवार्ड ने उन्हें पिशाच की शिकार लुसी वेस्टेनरा की रहस्यमय बीमारी में सहायता करने के लिए बुलाया है। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित समूह का नेता बन जाता है और अंततः स्वयं पिशाच स्वामी का सामना करता है। लोकप्रियता और विरासत। वैन हेल्सिंग का चरित्र पिशाच विद्या और डरावनी शैली में एक स्थायी और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया है। एक अनुभवी पिशाच शिकारी के रूप में उनके चित्रण को पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत फिल्मों, टीवी शो, कॉमिक्स और कथा साहित्य के अन्य कार्यों में रूपांतरित और पुनर्कल्पित किया गया है। रूपांतरण। वैन हेल्सिंग के सबसे उल्लेखनीय रूपांतरणों में से एक 1931 की फिल्म ड्रैकुला है, जहां चरित्र को एडवर्ड वान स्लोअन द्वारा चित्रित किया गया था। तब से विभिन्न फिल्मों में चरित्र के कई चित्रण हुए हैं, जिसमें पीटर कुशिंग, लॉरेंस ओलिवियर, एंथनी हॉपकिंस और ह्यू जैकमैन जैसे अभिनेताओं ने विभिन्न व्याख्याओं में भूमिका निभाई है। वैन हेल्सिंग 2004 उदास स्माइली सबसे हालिया और प्रसिद्ध रूपांतरणों में से एक 2004 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर हॉरर फिल्म वैन हेल्सिंग है।
जिसमें शीर्षक चरित्र के रूप में ह्यू जैकमैन ने अभिनय किया था। इस फिल्म में वैन हेल्सिंग को एक गुप्त संगठन द्वारा अलौकिक प्राणियों से लड़ने के लिए नियुक्त एक राक्षस शिकारी के रूप में चित्रित किया गया है।